प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका मैथमेटिक्स की इस क्लास में। कक्षा 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इस समय चल रहा है और अभी भी हम लोग शुरुआत दूसरा टर्न है चैप्टर नंबर 3 का। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक जो सवाल यहाँ पर होते हैं, यूँ कहें कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ऐसे सवालों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल हम लोग करेंगे आज यहाँ पे। किस तरह से हम कॉन्सेप्ट को और मजबूती से समझेंगे इस सवाल के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से, वो आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। निम्न समीकरणों में से प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप समझिए इस बात को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है? क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। तो यहाँ पर ए बी सी आपको मालूम है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं और x और y चर राशियाँ होती हैं के रूप में लिखो एवं प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान भी ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो जो समीकरण में दिया है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है, और जो स्टैंडर्ड मानक रूप है उसकी बात हम लोग करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस रूप में हमें सभी सवालों को लिखना है और साथ ही साथ ए बी सी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसका मान भी एग्जाम्पल से निकालना है। तो आइए हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहला सोल्यूशन लेंगे जो लिखा है 3ax प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 5, और इसको हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। क्या होगा आप देखिए, 3ax प्लस 2y मतलब ax प्लस बी वाई ये तो लिखा हुआ है, प्लस c है, तो इस 2.5 को हम साइड चेंज करेंगे। एक ही साइड आप देखिए बराबर में 0 है, सारी वैल्यूज इधर हैं, तो बराबर की साइड एक ही साइड सारी वैल्यूज को हम करेंगे, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर चर राशि वाली वैल्यू हो। तो 2.5 को इधर लाएंगे, ये प्लस में है तो इधर जो वैल्यू आएगी तो ये 2.5 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये मानक रूप है। अब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ a है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, मीन्स a इज इक्वल टू 3 हो गया। y का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, मीन्स b की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। और ठीक इसी तरह से यहाँ प्लस c है, यहाँ माइनस 2.5 है कांस्टेंट वैल्यू में, तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू माइनस का 2.5। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ए बी सी का मान भी निकाल लिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड लिखा हुआ है ax माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। मैंने आपको बताया कि हमें बराबर के एक ही साइड चर और अचर राशि दोनों को हमें एक तरफ लाना होता है। तो ax इसको हम लाएंगे इधर, तो अंडर रूट 3y, ये माइनस का 5 पहले से है, इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं अब इसका हम कंपेयर करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमने लिखा है इसको। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पर a यानी कि a की वैल्यू हो गई 1। y का कोफिशिएंट यहाँ b है, प्लस b है, और यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस अंडर रूट 3 है, तो b की वैल्यू यहाँ हो गई माइनस का अंडर रूट 3। और इसी तरह c की वैल्यू हम देख सकते हैं माइनस का 5 है।
तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर देखिए ABC का मान आसानी से ला पा रहे हैं और साथ ही साथ हम इसको मानक रूप में भी आसानी से बना पा रहे हैं। तो बहुत आसान सवाल है। निश्चित रूप से यदि आपने समझने का थोड़ा सा भी प्रयास किया है तो ये सवाल आपके समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। और इस तरह के बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज में हैं, तो आप एक्सरसाइज के सवालों को करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। x = 2y है, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, मैं देख रहा हूँ। ax + by + c, ax + by + c = 0 के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो चलिए चल राशि को हम इधर लाते हैं, तो x - 2y हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। यहाँ हमें c की वैल्यू यहाँ लिखनी है, लेकिन c वैल्यू यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है। 2y इसका मतलब है, क्योंकि वास्तविक संख्या 0 भी होती है तो c की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम ABC का मान लाने के लिए ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे। तो जो तुलना करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a = 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 0 है। बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अभी जो पहला एग्जाम्पल है उसके माध्यम से यहाँ पर जो मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax + by + c = 0 के रूप में कैसे हम सवालों को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये आपने अभी तक सीखा है पहले एग्जाम्पल के माध्यम से। अब दूसरा एग्जाम्पल भी कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत करेगा। ऐसा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। लिखा प्रत्येक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर समीकरण जो दिया होगा उसमें एक चर राशि होगी, दूसरी चर राशि नहीं होगी। तो पहला हम देख पा रहे हैं 2y = 3 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको मालूम है कि मानक रूप हमारा ax + by + c = 0 होता है। इस रूप में हमें इसको लिखना है। यहाँ हम देख रहे 2y है, अर्थात by वाला पद यहाँ पे है और कांस्टेंट वैल्यू 3 ये भी है। भले को बराबर के इधर RHS में लिखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन x का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। यानी कि x का नामो निशान नहीं है, इसका ये मतलब कि a का मान 0 रहा होगा और a का मान 0 रहा होगा क्योंकि a वास्तविक संख्या है, 0 हो सकता है। तो जब a का मान 0 रहा होगा तभी x का यहाँ पे नहीं है पद। तो आइए चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम 2y इसको इधर लाएंगे तो -3 = 0 लिख सकते हैं। अब हमें चूँकि x का पद लाना है और x का पद यहाँ पे सवाल में नहीं है, तो x का कोफिशिएंट 0 हम रख लेंगे। तो 0 × ax ऐसे लिखिए और प्लस ये लिख लीजिए 2y -3 = 0। तो इस तरह से ये जो समीकरण है ये दो चर में हो चुका है। आप देख सकते हैं दो चर हैं कौन से, ax तथा y में अभी समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आसान तरीका है, बहुत आसान है। जो यहाँ पर चर राशि नहीं होगी उसका कोफिशिएंट 0 लिख देना है आपको बस, और उसके बाद मानक रूप में लिख लेना है। मानक रूप आपको मालूम है ax + by + c = 0 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो यहाँ पर खंड है 3x = -5 है। तो यहाँ x है, y नहीं है, यानी कि इसको सबसे पहले तो 3x ये प्लस का 5 = 0 हम लिखेंगे। तो 3x + 0 × y ऐसे लिख लीजिए, +5 = 0। तो ये मानक रूप में दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। कितना आसान टॉपिक आपने देखा, बच्चों का खेल है। आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आपके समझ से बाहर होगा। निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल लीजिए, इस तरह के सवालों को एक्सरसाइज से उठाइए, एग्जाम्पल्स कीजिए और इस टॉपिक पे कमेंट कीजिए। नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।